भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश ने की प्रेस वार्ता। बॉर्डर विलेज संपर्क अभियान के तहत किया गया दौरा। बता दें, अंतिम जन तक पहुंचने का है लक्ष्य। योजनाओं के संकलन व यहां वास्तविकता को दिल्ली सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया दौरा। दूरदराज के क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंच के बारे में दी जानकारी। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पात्रों को लाभान्वित में नहीं हो रही सफल। जनता के सुझाव को आलाकमान तक पहुँचाने की कही बात। इलाके के दौरे पर किस तरह का दौरा है और क्या उद्देश्य को लेकर यहाँ पर पिछले 2 दिन से दौरे पर? जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में इस समय युवा मोर्चा पूरे देश में बॉर्डर विलेज संपर्क अभियान चला रहा है, जिसके तहत देश के सभी सीमावर्ती राज्यों में और उनके गाँव में हम लोग जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे बाकी जो कार्यकर्ता वहाँ पे जाके जनता के बीच संपर्क कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ किस तरह पहुँचा है, कितना पहुँचा है और क्या और आगे करने की आवश्यकता है। उसके अलावा वहाँ पे बाकी हालात कैसे हैं, लोगों की जन आकांक्षाएं क्या हैं, इसके बारे में भी व्यापक चर्चा की जा रही है। तो चाहे वो इस समय जम्मू हो, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, बंगाल हो, असम हो, हर जगह पे आप देखेंगे सीमावर्ती गाँव पे युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारी और बाकी कार्यकर्ता भी समय मौजूद हैं। 21, 22, 23 का 3 दिन का ये प्रवास का कार्यक्रम। जनता की ओर से किस प्रकार के रुझान है और किस तरह का उनको जो योजना है उनसे मिल रहा है लाभ? देखिए, मुझे ये देख के बहुत हर्ष है और बहुत खुशी है कि दूर दराज के गांव में भी, सीमा के गांव में भी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे आपका गैस सिलेंडर की योजना हो, शौचालय बनाने की जब बात हो, हम लोग जहाँ भी गए हैं हर गांव में हमने देखा है कि बड़े पैमाने पे एक व्यापक काम हुआ। हालांकि इसमें कुछ जो कमियां हैं इसके बारे में लोगों ने बताया है कि किस तरीके से कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है वो भेदभाव करती है। जो पात्र लोग हैं, जो उसके योग्य लोग हैं, उनको नहीं मिल रहा है, कुछ लोग बाहर भी रह जा रहे हैं। और कई जैसी योजनाएं से हर घर जल की जो योजना है उसको जो है सरकार यहाँ पे राज्य सरकार जो है लागू नहीं होने दे रही है। मुझे बताया गया है कि भी बजट का बाड़मेर जिले में मात्र 8% ही खर्च किया गया है हर घर जल योजना का, और पूरे राजस्थान में शायद 20 या 23% इसमें खर्च किया गया है। उसकी विपरीत आप देखेंगे कि बाकी जो राज्य है जहाँ पे भाजपा की भी सरकार है, जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे ये काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो मेरी ऐसी उम्मीद है और जनता की भी ऐसी आकांक्षा है कि राजस्थान में भी भाजपा की सरकार आए, डबल इंजन की सरकार आए, ताकि मोदी सरकार की सारी योजनाओं का लाभ हर जन तक पहुंचे और तीव्र गति से पहुंचे। सर, कोई ऐसे भी गांव है जहां पर लोगों को केंद्र सरकार की ओर से योजनाओं को लेकर लाभ नहीं मिला है, इसको लेकर आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारा संगठन के तौर पे प्रयास बहुत स्पष्ट है कि हमें हर व्यक्ति तक पहुंचना है। हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद और अंत्योदय की है। पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हमें पहुंचना है, उसके काम आना है, उसके लिए कार्य करना है। उसी के तहत ही बॉर्डर विलेज संपर्क अभियान भी है। देखिए, हमारा संगठन के तौर पे प्रयास बहुत स्पष्ट है कि हमें हर व्यक्ति तक पहुंचना है। हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद और अंत्योदय की है। पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हमें पहुंचना है, उसके काम आना है, उसके लिए कार्य करना है। उसी के तहत ही बॉर्डर विलेज संपर्क अभियान भी है, ताकि हम लोग जाने जमीन पे क्या हालात हैं। इसकी रिपोर्ट हम लोग अपने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से जेपी नड्डा जी को, उनके माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री मोदी तक अपनी बात पहुंचाएंगे और जनता की जो मांगे रखी गई है, जो सुझाव रखे गए हैं, उसको भी हम लोग प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जनता का इस बार क्या रुझान है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर करीब 11 महीने का समय रुझान रहेगा चुनाव को? देखिए, मेरे ख्याल से तो रुझान एकदम स्पष्ट है कि इस बार भाजपा फिर से राजस्थान में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं जहां भी गया हूं, जिन लोगों से बातें किया हूं, सभी ने कहा है कि जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है, किस तरीके से पेपर लीक्स हो रहे हैं, किस तरीके से बेरोजगारी है, किस तरीके से भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ, कि आप इस पार्टी को वोट करते हो या आप इस जाति के हो, आप इस धर्म के हो, तो आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो जनता का आक्रोश एकदम स्पष्ट है। कुछ समय पहले जन आक्रोश यात्रा भी भाजपा ने पूरे राजस्थान में निकाली थी, उसको भी व्यापक समर्थन मिला था। नव मतदाता अभियान भी भाजपा राजस्थान में कर रही है, उसको भी बहुत ही व्यापक समर्थन, जन समर्थन युवाओं का मिलता है। मेरे ख्याल से जो राजस्थान में इस बार होने वाला है वो जीत के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और भाजपा प्रचंड बहुमत से फिर से राजस्थान में सरकार। सर, यहाँ बॉर्डर है, जैसे बाड़मेर के सरहदी क्षेत्र के अलावा
कि केंद्र सरकार कहाँ के कौन कौन से सरहदी क्षेत्र में इस प्रकार की कैंपेनिंग कर रही है? ये केंद्र सरकार का नहीं, ये हमारी भाजपा का एक कार्यक्रम है। बिल्कुल। और पूरे देश के जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, सभी जगह हमारे युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। प्रदेश में कितने दिन आपकी जो ये यात्रा है चलने वाली है? ये 3 दिन का प्रवास था और आज दूसरा दिन है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बाड़मेर जैसे जिले में आने का मौका मिला, जो वीरों की भूमि है। कई लोगों से मिलने का मौका मिला जिन्होंने 65 की जंग में, 71 की जंग में सीमाओं की सुरक्षा में अपना योगदान दिया था। और ये कल समाप्त होगा, कल हम लोग वापस जाएंगे और अपनी रिपोर्ट को जो है केंद्र में जमा करेंगे। सरहद की जनता को लेकर आपकी ओर से क्या अपील रहेगी? मेरी अपील यही रहेगी कि सबसे पहले तो धन्यवाद है उनका कि उनके कारण देश की सरहद की, देश की सीमाएं सुरक्षित है, तो सारा देश जो है सुरक्षित है। और अपील यही रहेगी कि एक बार फिर से एकजुट होकर जो है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और उसके लिए 2023 में राजस्थान में भाजपा की सरकार का पूर्ण बहुमत से आना आवश्यक है। यही उम्मीद रहेगी कि मोदी जी के हाथ मजबूत करें और फिर से अपना आशीर्वाद दें।